सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह अदन जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। इस संसार में प्रत्येक पीढ़ी को मसीह जीवन व्यतीत करने में अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु अन्य आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा किशोरों और युवा सबसे अधिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि नए नए प्रलोभनों का सामना अनुभवहीनता से होता है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। युवा अभी सीख ही रहे हैं कि संसार का सामना कैसे करना है। प्रलोभनों पर विजयी होने के लिए पुरानी पीढ़ी की बुद्धि और अनुभव के बिना युवा इस ईश्वरहीन संसार में ईश्वर भक्ति का अनुसरण करते हुए हताश हो सकते हैं, परंतु जो युवा मसीह का अनुकरण करना चाहते हैं वे परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लोगों की शिक्षाओं के द्वारा बहुत सारी बाधाओं से बच सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य यही है कि विशेष रूप से युवा व किशोरों को जयवंत जीवन व्यतीत करने में उनकी सहायता की जा सके। मैं आपके लिए विशेष टिप्पणियाँ परमेश्वर के लोगों के उदाहरण, जिन्हें आप भविष्यवक्ता या धर्मी जन भी कह सकते हैं, और बाइबल के पदों उसका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी रक्षा और आपके जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। हम बाइबल का वचन देखते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसे हम इस तरह देखते हैं, पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को निर्देश दिया तो वह मन से पढ़े ताकि वह परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में ला सके। इसी तरह दूसरा वचन है यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इस बात को हम सांसारिक रूप से इस तरह भी समझते हैं, हमारे संसार में सत्य का अकाल पड़ा हुआ है। जिस सत्य की इसे आवश्यकता है संसार को, वह परमेश्वर का वचन है। शत्रु के धोखे का शिकार होने से बचने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि अपने लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन स्वयं किया जाए, इसे पढ़ें, इसे सुनें, पदों को आपस में मिलाकर जांचें। जो युवा परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार विश्वास योग्यता से जीवन व्यतीत करता है, वह ऐसी बुद्धि और परिपक्वता प्राप्त करेगा जिसका प्रभाव सारे संसार पर पड़ेगा। सदियों से पुराने नियम को पढ़ने और अध्ययन करने के बावजूद उनकी आंखें यीशु की सच्चाई को नहीं देख पाईं। उनके कठोर हृदयों के लिए यीशु ने उन्हें डांटा, क्योंकि वे उसे नहीं पहचान पाए थे जिसके लिए वे प्रतीक्षा करते आ रहे थे। इसी के साथ वचन है हमारा यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर 40 तक। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। वे ऐसा मसीह चाहते थे जो उनके अनुसार काम करे, जो उनकी स्वयं की इच्छाओं को पूरा करे और केवल वही करे जो चाहते थे। कितनी बार हम भी ऐसा ही करते हैं और परमेश्वर से अपने अनुसार काम करवाना चाहते हैं। क्या हम भी उसे तब नहीं ठुकरा देते जब हम उसके केवल उन गुणों के लिए उसकी स्तुति करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, अर्थात उसका प्रेम, उसकी दया और उसका अनुग्रह, जबकि उसके उन गुणों को हम पहचानने से इनकार करते हैं जो हमें अनुचित लगते हैं, अर्थात उसका कोप, उसका न्याय और उसका पवित्र क्रोध। आज हम मित्रता के बारे में जानते हैं और बाइबल मित्रता के बारे में क्या कहती है, यीशु मित्रता के बारे में क्या कहता है। इसी के लिए हम वचन देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 12 आयत से 15 आयत।
मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा और वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। क्या हम नहीं जानते कि आप आपस में प्रेम करो, वैसे ही जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है वह है अपने मित्रों के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। जो आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, यदि तुम उन पर चलते रहो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी जो मैंने अपने परम पिता से सुनी है। यीशु इसी बात को हमें मित्रता से जोड़कर कहता है। मित्रता का उद्देश्य यही है। अगर जीवन में मित्रता न हो तो आप द्वेष पालते हो, घृणा पालते हो, घर वालों से भी, रिश्तेदारों से भी, और वो घृणा ऐसी होती है, खतरनाक रूप ले लेती है। आप जानते हो, मित्र होता है तो उसे सुख दुख की बातें भी बताते हो, अपना मन हल्का करते हो। आमीन। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय मसीह की।